Student, today I am going to start chapter 6 Meet Mr. Crab। यानी चलिए हम किससे मिलते हैं? मिस्टर क्रैब से। क्रैब मीन्स सब जानते ही होंगे, जिसको हम केकड़ा बोलते हैं। Now let's begin section। Can you guess how many sea creatures are there in the world? क्या आप गेस कर सकते हैं कि इस वर्ल्ड में कितने सारे सी क्रिएचर्स हैं? In 2008, scientists got together to find out and recorded close to 240,000 species। तो 2008 में साइंटिस्ट जो हैं वो एक साथ आए, इकट्ठा हुए और उन्होंने ये फाइंड आउट किया और रिकॉर्ड किया कि लगभग 2,40,000 स्पीसीज़ हैं। किसकी? सी क्रिएचर्स की, यानी समुद्री जीवों की। मैनी मोर आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड। और जबकि अभी बहुत सारे ऐसे जीव हैं, ऐसे क्रिएचर्स हैं जो अभी डिस्कवर होने बाकी हैं, यानी नहीं हो पाए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सी क्रिएचर्स इज़ द क्रैब। और इन सब में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी क्रिएचर है क्रैब। रीड ऑन टू नो वाई। चलिए जानते हैं क्यों वो इतना इंटरेस्टिंग सी क्रिएचर है। नाउ लेट्स गो टू द रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन सेक्शन। लेट्स रीड द चैप्टर। अब हम मिस्टर क्रैब के बारे में जानेंगे। हेलो, आई एम मिस्टर क्रैब। हेलो, मैं कौन हूँ? मिस्टर क्रैब। आई लिव बाय द सी शोर। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ। हैव यू एवर सीन टाइनी होल्स इन द सैंड एट द बीच? क्या तुमने कभी बीच पे रेत के अंदर छोटे छोटे होल्स देखे हैं? दे लुक मिस्टीरियस डोंट दे? वे थोड़े अजीब दिखते हैं, क्या नहीं दिखते? एक्चुअली दीज आर माई होम। वास्तव में वो मेरा घर है। आई लिव इन देम। मैं उनमें रहता हूँ। इफ़ यू लुक क्लोजली, अगर आप नज़दीक से देखेंगे, यू विल सी मी स्लोली कम आउट ऑफ दीज होल्स। तो आप देखेंगे कि मैं उनमें से धीरे धीरे उस छेद में से निकल रहा हूँ। Some people say, और कुछ लोग कहते हैं, I move very gracefully, यानी मैं कैसे चलता हूँ? बहुत ग्रेसफुली चलता हूँ। My crab friends and I are very shy। तो जो मेरे क्रैब फ्रेंड्स हैं और हम लोग कैसे हैं? बहुत ही शाई नेचर के हैं, बहुत ही शर्मीले हैं। We like to keep ourselves hidden in the sand। और हम अपने आप को किस में छुपा लेते हैं? सैंड में छुपा लेते हैं। बट इफ़ somebody disturbs us, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करता है, we do not hesitate to pinch with our pincers। तो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। किसमें? उनको चोट पहुंचाने में, यानी हम भी उनको अपने पिंसर से पिंच करते हैं। These pincers are our means of defending ourselves from our enemy। और ये पिंसर्स जो हैं किस में हेल्प करते हैं? हमको हमारे एनिमी से अपने आप को डिफेंड करने में हेल्प करते हैं। तो आपने क्रैब देखा होगा, तो क्रैब के फ्रंट पे आगे 2 पिंसर्स से होते हैं। उसे क्या करते हैं? वो अपने एनिमी को पिंच करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसी को पिंसर्स बोला जाता है। दे आर क्लॉज अटैच्ड टू आवर फ्रंट लेग। और जो हमारे जो पंजे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? आगे वाले लेग से जुड़े हुए हैं। दे आर वेरी शार्प। वे बहुत ही शार्प हैं। सो वी यूज़ देम एज वेपन। यानी वो बहुत ही नुकीले हैं, इसीलिए हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? वेपन की तरह, यानी हथियार की तरह यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा क्रैब की फ़ोटो अगर देखें
तो आपने देखा होगा कि उनके आगे के ऐसे दो नुकीले चिमटे टाइप के निकले रहते हैं। तो उससे क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही अपने एनिमी को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी चीज़ को पकड़ने में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। We have 8 more legs which help us to move very swiftly over sand and water. We have 8 more legs. यानी हमारे कितने लेग हैं? हमारे 8 लेग्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसमें? हमें सैंड और वाटर पे जल्दी से चलने में हेल्प करते हैं। Our legs are attached to the side of our body. और हमारे लेग जो हैं, जो 8 लेग्स हैं, वो हमारी बॉडी के साइड में अटैच हैं। एंड बेंड आउटवर्ड्स, और आगे की तरफ झुके हुए हैं। एट एन एंगल दैट डज नॉट लेट अस मूव स्ट्रेट, और वो इस एंगल पे झुके हुए हैं कि हम सीधा नहीं चल पाते हैं। लाइक अदर क्रिएचर्स, यानी जैसे सारे जीव सीधा चलते हैं, हम लोग सीधा नहीं चल पाते हैं। वी मूव साइड वे, यानी हम साइड से जाते हैं। पीपल ऑल्सो कॉल इट मूविंग क्रैब वाइज, इसीलिए लोग कहते हैं देखो क्रैब की तरह चल रहा है, यानी हम लोग तिरछा चलते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ऑल क्रैब्स हैव सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और सभी क्रैब्स के पास सेल होती है, सेल्स होती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी एक कवच होता है ऊपर से प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट एज यू नीड न्यू क्लोथ्स एज यू ग्रो अप, और जैसे आप बड़े होते हैं तो आपको नए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑल्सो नीड न्यू सेल्स एज वी ग्रो बिगर, तो हम भी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें भी नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। वी कीप थ्रोइंग द ओल्ड वन, इसलिए हम पुराने को फेंक देते हैं, हटा देते हैं और नई सेल को ले लेते हैं, यानी हमें नई सेल मिल जाती है। माई कज़िन, मेरा जो कज़िन है, द हर्मिट क्रैब डज नॉट ग्रो अ सेल ऑफ हिज ऑन, तो उसकी बॉडी में सेल जो है अपने आप नहीं ग्रो करते हैं। ही लिव्स इन द सेल्स ऑफ अदर सी एनिमल्स, तो वो जो और सी एनिमल्स हैं, यानी समुद्र में रहने वाले जो दूसरे एनिमल्स हैं, उनके सेल में रहता है। एंड लुक्स फॉर लार्जर सेल एज ही ग्रो बिगर, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बड़े सेल को ढूंढता है उसमें रहने के लिए। आई हैव अनदर कजिन, मेरा एक और कजिन है, द रॉबर क्रैब। मेरा दूसरा कजिन कौन है? द रॉबर क्रैब। ही वे अबाउट 3 किलोग्राम्स विथ हिज सेल, और उसका वजन कितना है उसके सेल के साथ? लगभग 3 किलोग्राम है। ही इज़ स्मार्ट इनफ टू क्लाइंब अ ट्री टू गेट अ मील, और वो इतना स्मार्ट है, इतना तेज़ है कि वो अपने भोजन के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है उसको पकड़ने के लिए। सम ऑफ माई रिलेटिव्स आर सो वेन, यानी मेरे रिलेटिव जो है कुछ इतने दिखावा पसंद है, दैट दे लाइक टू डेकोरेट देमसेल्फ, कि वो अपने आप को हमेशा डेकोरेट करने में लगे रहते हैं, उनको बहुत ही पसंद है अपने आप को डेकोरेट करना। लाइक द स्पाइडर क्रैब, यानी जैसे कि स्पाइडर क्रैब है, हु डेकोरेट इटसेल्फ विथ सीवीड, तो क्या करती है स्पाइडर क्रैब? वो अपने आप को सीवीड से, अपने सेल को किसे डेकोरेट करती है? सीवीड से, स्पंज एंड इवन ग्लास वाइट और टाइल्स फाउंड इन वाटर, और साथ ही साथ पानी में जो ग्लास, शीशे के टुकड़े हैं या टाइल्स के टुकड़े जो पानी में मिलते हैं, उससे अपनी सेल को डेकोरेट करती है। These are just a few of my cousin, और ये मेरे कुछ कज़िन हैं। There are more than 600 types of crabs, और लगभग 600 यानी 600 टाइप्स के क्रैब्स हैं। You can find out more about me and know more about my cousins too. आप मेरे बारे में और भी जान सकते हैं और साथ ही मेरे कजिन्स के बारे में भी और
जान सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर मीट मिस्टर क्रैब इज completed now. You can complete. Let's try one. This is your homework. Okay. Till then, goodbye.